अब आगे है हमारे पास सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं उनकी दृष्टि में निर्धनता कैसे देखी जाती है। चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। निर्धनता के बहुत सारे जो है पहलू हैं, तो जो समाज के विज्ञान होते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, उनको अलग अलग सूचकों के माध्यम से उसको देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। आय जो इनकम होती है और उपभोग का मतलब जो उसमें से खर्चा होता है। तो आय और उपभोग के स्तर पर जो है वो निर्धनता को आंकते हैं। लेकिन जब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। यानी एक तो हमने पढ़ा कि आय और उपभोग के स्तर पर जो है हम निर्धनता को मापते हैं। इसके अलावा निर्धनता को हम निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध ना हो पाना, ठीक है ना, इन सब सूचकों के माध्यम से भी जो है हम निर्धनता को आंकते हैं। आगे है हमारे पास सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। अब देखो ये क्या है हमारे पास अपवर्जन, सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन जो होता है उसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा जाति व्यवस्था की कार्यशैली। हमारे देश में क्या है, जातिगत जो है भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर से अपवर्जित रख जाते, मतलब उनको जो समान अवसर नहीं मिलते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जातिगत भेदभाव या सामाजिक अपवर्जन। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, मतलब सामाजिक अपवर्जन की वजह से एक तो उनको आय कम मिलती है, बल्कि यह उससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। दूसरा है हमारे पास असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। इसमें क्या होता है कि जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं या कोई विधवा है या शारीरिक रूप से विकलांग है, उसकी संभावना ये है कि वह तो निर्धन होगा या संभावना होती है कि भविष्य में वो निर्धन हो जाएगा। असुरक्षा का निर्धारण, तो उनका जो है ये असुरक्षा है, ठीक है ना। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के सक्षम विद्वान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। तो जब कोई क्या होती आपदा आती है, तो उस आपदा में जो अमीर लोग होते हैं वो उस आपदा को क्या कर लेते हैं, उससे पार पा लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो जो है उससे पार नहीं पाते और उसी को हम क्या कहेंगे, सामाजिक असुरक्षा, ठीक है।